हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं निर्मल सर आपके सामने अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा बच्चों, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 एपी की 5.2 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। हमने इसको आराम से करते हुए क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया है और हम इसमें क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों याद रखना, अब 11-12 के बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को केयरफुली रीड कर अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। वो कहना क्या चाहता है और कहकर हमसे क्या प्राप्त कराना चाहता है और क्या फाइंड आउट कराना चाहता है। जैसे जैसे हम एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे उसको लिखते रहेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 APs का मतलब क्या है? 2 अलग अलग AP है। नाम सुनते ही काम करें। लाइन लगाई, अलग अलग AP को डिफाइन। सबसे पहले क्या किया? लेट दी फर्स्ट AP, यहां पे हमने क्या ले ली? पहली AP। इधर क्या लेंगे? सेकंड AP। जो कहता जाएगा वो करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा बच्चों। लेट दी सेकंड AP इच, ऐसे। फर्स्ट AP क्या है? A1, A2, A3, A4 डैश 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 डैश। 2 अलग अलग AP हैं तो टर्म भी दोनों की अलग अलग होंगी। अगर इसकी टर्म A में है तो इसकी टर्म कहाँ लेते हैं? B1, B2, B3, इसको नाम दिया B4, B5, ऐसे डैश 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 चलती जाएगी। उसने बोला है दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब इधर ये D आया। D क्या है क्वेश्चन में? कॉमन डिफरेंस। ये दोनों का कॉमन है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है दोनों में क्या लेके चलोगे? D की वैल्यू दोनों के अंदर कॉमन जा रही है। ऐसा हो सकता है बच्चों, लाइक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक AP ली 1, 3, 5, 7, डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, 2, 2। सेकेंड AP ली 2, 4, 6, 8, डैश डैश डैश। अभी भी कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, 2, 2। तो ये कुछ इस तरह की टर्म है, लेकिन आप देख रहे हो नंबर पहली और सेकंड AP की अलग अलग है। ये इस प्रकार की सिचुएशन है। जो इसने कहा हमने वो कर दिया। इसके बाद इसके नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं दी डिफरेंस। डिफरेंस नाम से समझ में आता है कि माइनस करना है। किसे माइनस करना है बताएगा अभी। दी डिफरेंस देयर 100th टर्म। देयर का मतलब क्या है? जिसकी बात चल रही है। बात किनकी चल रही है? 2 APs की। इनके 100 टर्म का डिफरेंस। इसकी 100 टर्म को कैसे लिखोगे? A100। इसकी 100 टर्म को कैसे लिखोगे? B100। दोनों की 100 टर्म का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, वो कितना है? 100 इक्वल टू क्या लिखना है आपने? 100। ये आपकी कंडीशन है। जैसा कहता है वैसे करते जाओ। वेरी इजी क्वेश्चन। आप सभी को पता है 100 को लिखने का फॉर्मूला। 100 है तो एक कम कर देंगे, क्या बनेगा? 99। यहां लिखेंगे A प्लस 99D, ऐसे। माइनस बड़ा खतरनाक होता है। माइनस के बाद जो भी आएगा निशान चेंज करेगा। उसको बचाने के लिए क्या लगाता हूं? ब्रैकेट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। B है, इसको B में लिखें। B प्लस 99D इज इक्वल टू 100। उसने बोला है कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो इसमें भी D रखेंगे, इसमें भी क्या रखेंगे? D। ये माइनस क्या करेगा? अंदर अटैक करेगा, निशान चेंज करेगा। A प्लस 99D, माइनस में B और माइनस में 99D। इसने क्या किया? दोनों के निशान चेंज इज इक्वल टू 100। 99 से कट गया 99। यहाँ बचा A माइनस में B इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 1 संभाल कर रखना, बहुत काम आने वाली है। अलग अलग APs हैं, अलग अलग APs ले ली बच्चों। एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया है भी। टर्म अलग अलग हो सकती हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, कुछ इस तरह का बिहेवियर दिखाती है। उसने बोला है 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। इससे हमने एक कंडीशन निकाल दी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट निकालना है बच्चों। व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस अभी भी माइनस करना है। किसे माइनस करना है? 1000 टर्म को। और बताना है कितना आएगा, बता देंगे। इसकी 1000 टर्म ये रही और इसकी 1000 टर्म ये रही। इसको माइनस करके बता दो बस क्या आएगा। सेम एज इट इज 1000 है, एक कम करके लिखेंगे 999D। ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस ब्रैकेट लगाएंगे B प्लस 999D
ये माइनस बहुत खतरनाक है बच्चों, क्योंकि ये क्या करेगा, निशान चेंज, और आप इसके निशान चेंज करा दीजिए। अंदर अटैक कराएंगे -K999D, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमें प्राप्त होगा A माइनस बी। और आप सभी को पता है A माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, ये आया है 100। कहाँ से आया है, इसको हमने बता दिया कि वैल्यू कहाँ से ली है, 1 से। तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी कितना हुआ, 100। लिखना है बाद में, देयर 1000 टर्म डिफरेंस इज। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये वन ऑफ देम क्वेश्चन है कि जब एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद बच्चों को टेस्ट दिया जाता है, तब बच्चे डाउट क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं। और पूछने का कारण होता है कि इसकी स्टेटमेंट की वजह में, इसको प्लीज ध्यान समझना है। इसके बाद हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है, मैं आप सभी को क्वेश्चन समझाने से पहले बता देता हूं, इसमें आपको एपी खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन सोच समझ क्या लिखा है इसने, 3 डिजिट नंबर। इसकी जगह पर स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा आ सकता है। यहां पर ऐसे भी लिखा आ सकता है कि 2 डिजिट नंबर, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हम 3 डिजिट नंबर वाला ही क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। पहले तो ये बताओ कि 3 डिजिट नंबर है क्या। 3 डिजिट बोलते हैं बच्चों जिसमें 3 डिजिट होते हैं। जैसे कि पहले हम शुरू से डिस्कस करते हैं, जो 1 डिजिट नंबर होते हैं जिसमें 1 डिजिट होता है। जैसे बच्चों 0,1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 बनेगी बच्चों, ये 9 तक ये और 1 0। एक होते हैं 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट जैसे दो जैसे बच्चों पहला 2 डिजिट नंबर कितना है 10, फिर 11, फिर 12 चलते जाएंगे, और लास्ट का 2 डिजिट नंबर कितना है 99, क्योंकि 99 का अगला जो नंबर है वो 100 है, उसमें कितने डिजिट होते हैं 3। ये 2 डिजिट नंबर है, और इन्हीं को देखते हुए हम बताएंगे 3 डिजिट नंबर कितने बच्चों। पहला 3 डिजिट नंबर है 100, फिर 101 102 ऐसे ही 103 चलते जाएंगे, कितना आएगा 999। ये आपके 3 डिजिट नंबर है। इसको बोलते हैं बेसिक नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें उसी की स्टेटमेंट करानी है, हमें उस जैसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी हमें सिर्फ पैटर्न प्रोवाइड करता है, स्टेटमेंट्स और नंबर्स को चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर लेना है तो लेते हैं, और 3 डिजिट नंबर भी पहले 3 डिजिट नंबर लेते हैं। दी 3 डिजिट नंबर आर, पहला 3 डिजिट नंबर है 100, 101 102 103 104 ऐसे डैश डैश डैश, लास्ट का नंबर क्या बनेगा 999। सिर्फ पहली लाइन पढ़ी और स्टेटमेंट लिखी, लेकिन कंडीशन लगाई है उसने, वो नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। आप लोग घर पर ट्राई करना, वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, वो नंबर जो 3 पे डिविजिबल हो, वो नंबर जो 6 पर डिविजिबल हो, जरूर ट्राई करना। मैं आपको 7 का क्वेश्चन करके दिखाता हूं। बच्चों मैंने आप सबको सबसे पहले क्या सिखाया था, हाउ मैनी टर्म निकालनी हो, विच टर्म निकालनी हो, इसका मतलब उस एपी में क्या निकालना है एन। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज इन कंप्लीट चैप्टर 5th। जैसे ये हमारे पास प्रॉपर टर्म नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 3 डिजिट नंबर है, हमें 3 डिजिट नंबर में से भी वो नंबर लेने हैं जो 7 के डिविजिबल हैं। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by, which are divisible by 7। अब इनमें से वो लो जो 7 पे कटते हैं। 7 पे कटने का मतलब क्या है, आपने इसकी कटिंग करनी है, कटिंग करके पता करना है कि 7 पर कौन कटता है। इसको चेक करें आप, शायद नहीं कटता है मेरे हिसाब से। पहला नंबर बनेगा 105,
फिर बनेगा 112, फिर बनेगा 119। ऐसे ही आपने चेक करना है, वहां पे चेक करोगे और चेक करके बताना है कि कौन सा नंबर इस पे प्रॉपर कर सकता है। चेक करें, मुझे लगता है शायद 994 कटता हो। चेक करें प्लीज बच्चों। 7 पे कटेगा, 2 बचेंगे, बिल्कुल सही है जी, 994 नंबर कटेगा। इसके अलावा ना तो 999 कटेगा, ना 998 कटेगा। इस चलना है आपने 997 को चेक करना है, 996 को चेक करना है, 995 को चेक करना है। अगर मान लो जैसे मैं आपको 5 का डिविजिबल कहता हूँ, तो 5 का डिविजिबल में कितना है, 100 कट जाता है, फिर 105 आएगा, फिर 1110 आएगा, लास्ट में 995 आएगा, क्योंकि जिसके नंबर के पीछे 5 का तो सिंपल लॉजिक होता है ना बच्चों। जिस नंबर के सबसे लास्ट में 0 लिखी हो या 5 लिखा हो तो वो नंबर 5 पर डिविजिबल होता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, 7 की जगह स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। मुझे ये चाहिए था क्वेश्चन के अंदर में, इसकी स्टेटमेंट को पढ़कर हमने एपी को खुद ब खुद बनाया। आज से पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं उनमें एपी क्यों होती थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। सिंपल एन निकालना है बच्चों, वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट टर्म, ए कितना है 105, बी निकालना है, बी होता है a2 माइनस में a1, a2 कितना है 112 माइनस में 105, और केयरफुली यू कैन चेक b कितना है 7। दिस इज अवर लास्ट टर्म विच इज कॉल्ड an, an इज 994। an का फॉर्मूला अप्लाई करें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a कितना है, an है हमारे पास 994 इज इक्वल टू a कितना है बच्चों 105, और प्लस का निशान यहाँ सोल्व करेंगे n माइनस में 1, और d कितना है 7। 105 को इधर ले आएंगे, ये आएगा 994 माइनस में 105 इज इक्वल टू 7 की n से मल्टीप्लाई करोगे 7n, और माइनस में कितना आएगा 7। 105 को माइनस करो बच्चों, ये 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे कितने बचेंगे 8 बचेंगे, और यहाँ कितने बचेंगे 8। ये आया क्वेश्चन में 8 8 9, और इक्वल टू -7 है, इधर ले आओ प्लस के 7 विच इज इक्वल टू कितना है 7 9। इसको इसमें जोड़ोगे तो शायद ये 896 बनेगा। जोड़ के लिख लीजिएगा, ये बनेगा हमारे पास 896 विच इज इक्वल टू दी कितना आएगा 7n, और जैसे ही आप इसको n से डिवाइड करोगे ये आएगा 896/7। 7 पर कट करो, 7 1 = 7 और 1 बच गया, 19, 7 2 = 14 और 5 बचेंगे, और ये 8 पे कटेगा, तो इसका मतलब n कितना आएगा 128। तो आपने क्या सीखा, हमें क्वेश्चन में ही पूछा गया था 3 डिजिट के नंबर हैं, इनमें 7 के डिविजिबल ये नंबर हैं, हाउ मेनी हैं, कितने हैं 128 इज योर आंसर। ऐसे आप 5 भी कर सकते हो। मैं आपको केयरफुली समझा दूं बच्चों, यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर पूछ सकता है, तब आप नंबर के लेने हैं 10 11 12 इस 99। इसको आप खुद ब खुद ट्राई करना। इस तरह के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं, सोल्व करना। इसके बाद हम आपको सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 स्टेटमेंट आपके सामने लिखेगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन क्वेश्चन करते हुए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हाउ मेनी का मतलब n निकालना है बच्चों आपने। मल्टीपल वर्ड लगे या डिविजिबल वर्ड लगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कभी भी पजल नहीं होना है, तो दोनों के मीनिंग एक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल बताने हैं आपको। मल्टीपल का मतलब ऐसे जो 4 के टेबल पर कटते हों उसको मल्टीपल कह सकते हैं। कौन कौन से मल्टीपल, जो 10 और 250 के बीच में है। बिटवीन वर्ड में बहुत खास बात होती है। बिटवीन की खूबी क्या है बच्चों, कि अगर बिटवीन के साथ 2 नंबर लगे हैं तो ना तो ये नंबर चूज करना होता है और ये नंबर चूज करना होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, ना 10 लेना है ना 250 लेना है, इसका मतलब 11 ले सकते हैं, 12 13 14 15 16 डैश डैश डैश, लास्ट में नंबर क्या लेंगे 249। कभी कभी हमें वो पजल करता है, तो रिमेंबर दिस थिंग। अब कहने का मतलब साफ सुथरे शब्दों में क्या है बच्चों,
कि 10 से लेकर 250 के बीच में वो नंबर चूज करो जो 4 पर कटते हैं। जैसे 10 के बाद 11 कटता है, नहीं कटता है, कौन कटता है? 12। तो फर्स्ट नंबर कितना हुआ? 12, 12 के बाद कितना होगा बच्चों? 16, 20, 24, डैश डैश डैश। लास्ट नंबर चेक करें, 249 को चेक करो, कटता है 248 कटता है शायद, हाँ 9 नहीं कटता। तो लास्ट नंबर क्या हुआ? 248। नाउ इज द वेरी इजी कंसेप्ट, दिस इज द फर्स्ट टर्म विच इज 12। डी निकाल लेंगे बच्चों, वो होगा a2 माइनस a1, ये आया है 16 माइनस में 12, 16 करोगे तो कितना आया है? 4। लास्ट में टर्म लेंगे an विच इज इक्वल टू दी 248। n निकालना है बच्चों, an का लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an कितनी है बच्चों? 248 विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है? 12 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? 4। 12 को इधर ले आते हैं, ये होगा 248 माइनस में 12 प्लस का है, जाके माइनस होएगा, 4 की मल्टीप्लाई दोनों से करोगे 4n माइनस में 4, इसको इसमें से माइनस करो, शायद 236 बचता है, माइनस 4 को इधर ले आए, प्लस हो गया, इधर बच गया 4n, दोनों को सोल्व किया, 240 इज इक्वल टू 4n, और बच्चों n निकालना है, ये बनेगा 240 बाई 4, खत्म करने के बाद 60 लगता है मुझे तो 10 से लेकर 250 के बीच में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं? 60। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अगेन आई रिपीट इट टू यू स्टूडेंट्स, बिटवीन वर्ड होगा तो ना तो ये स्टार्टिंग नंबर लेना है और ना ही एंड नंबर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तारीफ कर रहा था काफी, ये भी उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ना है आपने, बिल्कुल नहीं घबराना है, देखना है क्या करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन निकालना है। पहले क्वेश्चन व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की कौन सी वैल्यू के लिए एनेट्रम, एनेट्रम का मतलब होता है एन, एनेट्रम ऑफ 2AP, इसकी भी एनेट्रम और इसकी भी एनेट्रम, वो क्या है? आपस में इक्वल है। इसका मतलब फर्स्ट AP को लिखा 63, 65, 67 कोमा डैश डैश डैश, दूसरी AP यह है बच्चों 3 कोमा 10 कोमा 17 कोमा ऐसे डैश डैश। दोनों APs की एनेट्रम इक्वल है, दोनों की एनेट्रम निकाल दो भाई। ये क्या है? फर्स्ट टर्म 63, डिफरेंस निकालोगे a2 माइनस a1, दोनों को माइनस करो, 65 माइनस में 63, तो डिफरेंस कितना आया है? 2। इसकी एनेट्रम उसकी एनेट्रम इक्वल है ना, तो निकालनी तो पड़ेगी ना बच्चों आपको। निकाल लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट करो, a कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 का n माइनस 1, d कितना है? 2 दे रखा है। सोल्व करेंगे 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई n से करोगे 2 और माइनस में 2, ये तो n के साथ है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। 63 में से 2 को माइनस कर दो, क्या बच गया? 61 प्लस 2n। ये क्या हुई? पहले वाली AP की एनेट्रम। ऐसे ही दूसरी के निकाल लो। और क्वेश्चन में क्या रखा बेटा? एनेट्रम ऑफ 2AP, दोनों AP की एनेट्रम वो क्या है? इक्वल। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? इक्वल, और वहां से क्या निकाल लेंगे? n। देखो ये a है, a कितनी है? 3rd, डिफरेंस कितना आएगा? a2 माइनस में a1, a2 कितना है? 10 माइनस में 3, कितना आया है? 7, b आ गया 7, a कितना आ गया? 3। क्या निकालना है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। an का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी कितना है? 7। सोल्व करेंगे 3 प्लस 7n माइनस में 7, 3 में से 7 को माइनस करना है, विशेष ध्यान रखना है। 3 में से 7 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, और प्लस में कितना आएगा? 7n। दिस इज द वैल्यू ऑफ an। ये भी एनेट्रम आई सेकेंड AP की, रिमेंबर दिस थिंग। उसने क्वेश्चन में कहा था दो अलग अलग AP हैं, दोनों की एनेट्रम इक्वल है, इसकी एनेट्रम निकाली, इसकी भी फाइंड आउट कर दी, दोनों को आपस में कर देते हैं इक्वल। लिखना है आपने, यहाँ लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि दोनों की एनेट्रम आपस में इक्वल है,
और इसकी nth टर्म की वैल्यू है 61 प्लस 2n, उसकी nth टर्म की वैल्यू है माइनस में 4 प्लस 7n, यहाँ से n निकाल दो, n को एक साइड में, बिना n को एक साइड। ये लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 2n, 7 को इधर लेके आए तो माइनस में 7n, इसको उधर लेके जाओगे माइनस में 4, इसको इधर लेके गए तो ये कितना बनेगा प्लस में 61, ऐसे सॉरी माइनस में 61 बनेंगे बच्चों। सोल्व करेंगे ये बचेंगे माइनस में 5n ऐसे, और ये बचेंगे माइनस में 65, माइनस से माइनस कटेगा और n कितना आएगा 65 बाय में 5, कटिंग करोगे 1 का 1 3 पे कटेगा और n कितना आएगा 13। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी n की वैल्यू कितनी होगी 13, मतलब इसमें 13 टर्म निकालो, इसमें फिर 13 टर्म निकालो, वो दोनों की क्या आएगी सेम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने लिखा होगा बच्चों, बहुत इजी है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ओनली आपने इसको अंडरस्टैंड करना है केयरफुली। क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द एपी, एपी बनानी है बच्चों। एपी बनाने के लिए दो बातें चाहिए, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। एपी कभी भी बनाने को कहे तो कम से कम आपने एपी की 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। 4 में फर्स्ट टर्म निकाल लोगे A1, सेकेंड टर्म निकाल लोगे A2, थर्ड टर्म निकाल लोगे A3 और फोर्थ टर्म निकाल लोगे A4। ये कब निकलेंगी? अगर आपके पास A और D फर्स्ट टर्म और डिफरेंस होगा। तो कहने का मतलब एपी निकालनी है, क्वेश्चन से A और D निकाल दो, उसके बाद ऑल टर्म्स फाइंड आउट कर देंगे हम। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। थर्ड टर्म जो है 16 है, बड़ा आसान है बच्चों। थर्ड का मतलब A3 इक्वल टू 16। A3 को क्या लिख सकते हो, एक कम करके A प्लस 2D इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन ध्यान से, एक वर्ड होता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। क्या कहा? सेवंथ टर्म हुआ, सेवंथ को लिखेंगे A7। सेवंथ टर्म एक्सीड का मतलब जोड़ना, सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म, मतलब सेवंथ टर्म जो है वो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी? फिफ्थ टर्म के। कब होगी? एक्सीड, अगर उसमें जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 12। ध्यान से बना लेना है, सेवंथ टर्म जो होगी इक्वल होगी फिफ्थ टर्म के। कब होगी? लेकिन अगर उसमें क्या जोड़ दिया जाए? 12। आसपास साउंड दिखता है ना बच्चों, सेवन तो बड़ी टर्म है, फिफ्थ छोटी टर्म है, इक्वल करने के लिए तो छोटी में कुछ ऐड करना पड़ेगा। बड़ा इजी है। 7 टर्म का लगाओ फॉर्मूला, एक कम कर दो A प्लस 60, यहां लगाओ फॉर्मूला A प्लस 4D इज इक्वल टू कितना आया है 12। सॉरी इधर प्लस में है तो प्लस, AD को एक साइड में ले आते हैं, ये लिखा है A प्लस 60, A को इधर ले आओगे माइनस के A, माइनस 4D इज इक्वल टू 12। बिकॉज दोनों नंबर जब साइड चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? निशान चेंज, A से A कट जाएगा, 6 में से 4 गया, 2D इक्वल टू 12, D कितना आएगा? 12/2, कटिंग कर कर D कितना आ गया? 6। निकल गया D, यहां पुट कर दो, क्या निकल जाएगा? A और D निकाल लेना, D को यहां पुट कर दो, A प्लस 2 का 2, D कितना आया है? 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 6 2 12 इज इक्वल टू 16, इधर ले जाओ, 16 माइनस के 12 कितना आया है? 4। फर्स्ट टर्म कितनी आई है? 4, और D कितना आया है? 6। ऐसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपके सामने लिखा गया। अब क्या निकालना है? क्वेश्चन में एपी ही निकालने के लिए मैंने आपको कहा था। अब निकालते हैं एपी। एपी के लिए क्या चाहिए? 4 टर्म्स। A1 मतलब फर्स्ट टर्म निकाल दी है, वो कितनी है? 4। ये क्या निकालनी है? सेकंड टर्म A2 कैसे लिखते हैं बच्चों? A प्लस एक कम कर A प्लस D, A कितना है? 4 प्लस D कितना है? 6। नंबर कितना आया? 10। सेकंड टर्म 10 है। अब निकालनी है थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? इनको एक कम कर देते हैं, क्या बनेगा? A प्लस 2D, A कितना है? 4, 2 का 2, D कितना है? 6, 4 का 4, 6 2 12, और सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 16। दिस इज ओवर थर्ड टर्म। नाउ वी आर फाइंडिंग द फोर्थ टर्म। एक कम करके लिखेंगे A प्लस 3D, A कितना है? 4 प्लस,
और 3 का 3, d कितना है 6, 4 + 18 सोल्व करोगे 22, ये आई है आपके पास 4 टर्म और सभी टर्म आ गई तो लिखना है दी एपी जो आपने निकाली है इच। पहली टर्म कितनी है 4, 10, 16, 22, डैश 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 डैश। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और तारीफ में कुछ इतना ही कहेंगे कि इस जैसा क्वेश्चन 5th चैप्टर में कहीं नहीं है। अगर मैं आप सभी को कहूँ, मैंने आपको एपी दे दी है, उसमें आप क्वेश्चन से एपी आपको सामने दे रखी है, आप इसे फर्स्ट टर्म निकाल सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो, और फर्स्ट टर्म और डिफरेंस आने के बाद मुझे आप कोई भी टर्म बता सकते हो। मैं आपसे पूछूं 5th टर्म निकालो तो आप क्या कहोगे, A5 निकाल देंगे सर, A + 4D। मैंने आपको कहा 12 टर्म निकालो तो आप लिखोगे A12 = A + 11D, A और D की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन ये क्वेश्चन इतना सीधा नहीं है, इसने क्वेश्चन में कहा 20th टर्म निकालो तो A20 हो गया सर। इसने कहा 20th टर्म पीछे से गिनकर निकालनी है, जो लास्ट टर्म होगी पीछे से काउंट करो। स्टार्टिंग से A20 का मतलब है स्टार्टिंग से 20th टर्म और पीछे से 20th टर्म निकालनी है। ये क्वेश्चन खासियत है, पीछे से 20th ही पूछ सकता है, 10th ही पूछ सकता है, 9th ही पूछ सकता है। स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। स्टेटमेंट आपके सामने रही बच्चों, फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम दी लास्ट टर्म, पीछे से 20th टर्म निकालनी है। इसका एक फॉर्मूला होता है, सभी स्टूडेंट को मैं हर साल ही समझाता हूं कि जो आपकी बुक होगी, बुक के ऊपर 5.2 में सभी स्टूडेंट्स अभी के भी फॉर्मूले को नोट करेंगे। फॉर्मूला है निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म फ्रॉम दी एंड, पीछे से कोई टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला है लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म होगी उसमें से इसको माइनस कर। फॉर्मूला याद रखना है, nth टर्म निकालनी हो इस तरह से। अब आप सभी वैल्यू पुट कर दो। इसमें क्या निकालनी है, nth टर्म मतलब n की वैल्यू कितनी है 20, तो रखो 20th टर्म फ्रॉम दी एंड से 20th टर्म। लास्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म कितनी है 253, ऐसे 253 माइनस में n कितना है 20 - 1, डिफरेंस निकालना है। 8 में से 3 गया, 8 कितना है d, 8 - 3, डिफरेंस कितना आया है 5, तो यहाँ क्या रखोगे 5। सोल्व जस्ट यू है 253 माइनस में 20 में से 1 गया 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 95, और 95 है। और इसको सोल्व कर लो, इसको माइनस कर देते हैं हम, इसको सोल्व करोगे जितना भी आंसर आएगा 13 है। 13 में से 5 गया